खुद भी भेदभाव के दौर से गुजर चुके दक्षिण अफ्रीका ने 30 दिसंबर को इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दर्ज किया था। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र की इस अदालत में आरोप लगाया था कि इसराइल गजा में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। जब मामले की सुनवाई का पहला दिन आया तो दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल पर पुख्ता सबूतों की बरसात करने में कोई रियायत नहीं बरती। सुनवाई के पहले दिन क्या क्या हुआ, देखिए वतन समाचार की इस रिपोर्ट में। दक्षिण अफ्रीका ने मुकदमे में आरोप लगाया था कि इसराइल की मंशा गजा में फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से खत्म करना है। जब सुनवाई शुरू हुई तो दक्षिण अफ्रीका के न्याय मंत्री रोनाल्ड लामोला ने 7 अक्टूबर के हमास हमले की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी भी तरह के हमले का इस्तेमाल इस जेनोसाइड को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली वकील आदिला हसीब ने मंच संभाला। उन्होंने अदालत के सामने दावा किया कि इसराइल ने जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 2 की धारा सी कहती है कि अगर कोई देश किसी समुदाय को खत्म करने के लिए उस पर हमला करता है तो उसे जेनोसाइड माना जाएगा। हासिब ने अपना दावा साबित करने के लिए गजा की सामूहिक कब्रें दिखाई जहां एक साथ कई फिलिस्तीनियों को दफन किया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से गजा में ऐसी कई कब्रें देखने को मिली हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि इसराइल 7 अक्टूबर के बाद से गजा पर 6000 बम गिरा चुका है, जिनमें 200 बम करीब 1 टन के थे। हासिब ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के उस बयान का भी हवाला दिया जहां गजा को बच्चों की कब्रगाह बताया गया था। हासिब ने गजा पर इसराइल की ओर से लगाए गए कई प्रतिबंधों का भी जिक्र किया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वकील तेम्बेका एंजिकाइतोबी ने मोर्चा संभाल लिया। एंजिकाइतोबी ने इसराइल के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिन्हें देखकर नेतन्याहू भी मुंह छुपाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने इसराइल के राजनेताओं, मिलिट्री कमांडरों और अधिकारियों के उन बयानों का उल्लेख किया जिनमें गजा को मिटा देने की इसराइल की मंशा साफ झलक रही थी। इसके बाद एंजिकाइतोबी ने नेतन्याहू के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने गजा के लोगों की तुलना अमालेक से की थी। नेतन्याहू ने क्या कहा था, पहले यहाँ सुन लीजिए। नेतन्याहू ने इस्राएली सैनिकों को गजा में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि तुम्हें याद रखना होगा कि अमालेक ने तुम्हारे साथ क्या किया। यह बाइबल की एक बेहद मशहूर वर्स है। बाइबल के अनुसार अमालेक एक समूह था जो यहूदियों को प्रताड़ित करता था और ईश्वर ने यहूदियों को उस समूह को जड़ से खत्म करने का आदेश दिया था। एंजिकाइतोबा ने अदालत को बताया कि नेतन्याहू ने 28 अक्टूबर को अपने भाषण में फिलिस्तीनियों की तुलना अमालेक से करने के अलावा 3 नवंबर को सैनिकों से बात करते हुए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इजरायली सैनिक गजा में बच्चों और महिलाओं को मारते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के शब्दों को ढाल बना रहे हैं। सैनिकों को लगता है कि उनकी भाषा और उनकी कार्रवाई सही है क्योंकि गजा में फिलिस्तीनियों को मारना इसराइली नीति का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका की एक और वकील बिनानी ग्रेलाई ने गजा की ताज़ा स्थिति पर रोशनी डाली। ग्रेलाई ने बताया कि गजा की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के कारण बमों से ज़्यादा लोगों के भूख और बीमारियों से मरने की संभावना है। उन्होंने आगे बताया कि हर दिन औसतन 247 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इनमें हर दिन 48 माएँ और 117 से ज़्यादा बच्चे मारे जा रहे हैं। अगर हालत नहीं बदली तो हर दिन कम से कम 3 डॉक्टर, 2 शिक्षक, 1 से अधिक संयुक्त राष्ट्र का कर्मचारी और 1 से अधिक पत्रकार मारा जाएगा। हर दिन औसतन 629 लोग घायल होंगे। कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए 1 से ज़्यादा बार भी घायल होंगे। हर दिन कम से कम 10 फिलिस्तीनी बच्चों के 1 या दोनों पैर काटने पड़ेंगे और कई बार उन्हें एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि एनेस्थीसिया वो ड्रग होता है जो किसी व्यक्ति की सर्जरी करने से पहले उसे दिया जाता है। दिन की सुनवाई खत्म होने से पहले दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि वुसी मुजी मंडेला ने कहा कि अगर इसराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए दखल अंदाजी नहीं की गई तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। सुनवाई के दौरान हेग में आईसीजे के बाहर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग करते रहे। आईसीजे के अध्यक्ष जॉन डोनोग्यू ने दिन की कार्रवाई खत्म करते हुए घोषणा की कि अदालत इसराइल की मौखिक दलीलें सुनने के लिए कल यानी शुक्रवार को बैठक करेगी। कल की बैठक और दूसरी खबरें सुनते रहने के लिए आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।